मिर्ची के पकौड़े तल ले, मिर्ची के पकौड़े तल। हाय गाइस, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका दी ऑर्डिनरी कपल में। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने, एक्सप्लोर करना, थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है एंड कुछ खा के भी आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जब बाहर जाएंगे तो कुछ खा के तो आएंगे। इसको कुल मिला के मेरे पैसे खर्च करवाने हैं। या यू कैन से दैट इन शॉर्ट। उसको दिख जाता है ना कि बहुत दिन से पति बेचारा खुश दिख रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, अच्छा है मूड इसका, तो इसको लगता है कि थोड़े से पैसे खर्च करा लो ताकि इसकी स्माइल जो है ऐसे हो जाए, इसके जेब जो भरी हुई है वो थोड़ी सी ऐसी खर्च खत्म हो जाए। नहीं, बट आई वांट कि जब मुझे ऐसा लगता है कि जब घर की लक्ष्मी पैसे लेती है तभी तो आपके पास पैसा आएगा, वरना आपके पास कमाने का जज्बा ही क्या आएगा। मतलब आपके पास वो ही नहीं होगा जब तक कोई खर्च ही नहीं करेगा, तो पैसे कमाने का वो कैसे आएगा। वो क्या होता है, तोतली है क्या? वर्ड नहीं आते क्या? हिंदी नहीं पढ़ी क्या? नहीं, हिंदी नहीं पढ़ी। 4th क्लास में फेल हो गई थी क्या? फिर तुमने भाई बोला, उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। मेरे को पता है इसको चुप कराने का एक ही तरीका याद आता है। जब भी ये कुछ जरूरत से ज्यादा बोलती है ना, मैं बोल देता हूँ 4th क्लास में फेल हो गई थी क्या, क्योंकि सच बात ये एक्चुअल में हो गई थी। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, नॉनसेंस कुछ भी। इनको जब कुछ नहीं मिलता ना तो मेरी कैसे बेइज्जती कर देते हैं। फिर इन लोगों ने इसके माँ बाप ने स्कूल वालों को पैसे खिलाए थे फिर इसको 5th में लेके गए थे। ऐसे टीचर, मतलब सोच कोई मेरा स्टूडेंट है, कोई वीडियो देखेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें। देखो बेटा, और मैंने 8th क्लास तक के बच्चे पढ़ाए हैं। 4th क्लास में फेल होने के बावजूद भी मैडम आज मैडम है। तो कभी भी किसी क्लास में फेल हो जाओ तो हार नहीं मानना। झूठ बोल रहे हैं। टीचर तो तुम बन ही जाओगे। अच्छा, टीचर देश का ऐसे नहीं भविष्य बन तो पाओगे, टैलेंट चाहिए तुम्हें, नहीं बन पाओगे। देश का भविष्य तो वैसे ही बहुत बढ़िया है। तुम्हें बहुत पेशेंस होना चाहिए, नहीं बन पाओगे। नहीं, कोई आसानी से नहीं बन पाता। दिखा दो तुम लोग बन के। बस मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन कोई पेरेंट आएगा, पुलिस थाने में मुझे ले जाएगा और बोलेगा कि आपकी टीचर हमारे बच्चे को मारती है। मैं उस दिन कहूँगा ले जाओ, इसको ले जाओ। मैं इसकी बेल भी नहीं कराने आऊंगा, पता है मैं बोल दूंगा वही ना, कैसे पति है देखो। तुम्हें क्या लगता है गाइस, मैंने इसको टीचिंग में एक दिन तो ऐसा होगा इसका मूड, कभी तो जिंदगी में ऐसा होगा कि मूड खराब है और टीचर और बच्चों ने भी परेशान करा ले, और उस दिन पेरेंट नहीं मानने देते, कैमरास होते हैं, यू कांट। यही तभी बोल रही हूँ कि पेशेंस जरूरी होता है। वही तो कह रहा हूँ, कभी तो मूड खराब होता है ना इंसान का कि ऐसे ही कराया कैमरा, काय का कैमरा। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम आदमी नहीं है, हम औरतें हैं। वी आर अ वुमेन। देखो गाइस, आएगा एक। तुम हो ऐसे, तुम होते तो 4-5 लोगों को पिटाते अभी। हाँ? छोड़ो खैर। तो गाइस बेसिकली हम जा रहे हैं चलो। कुछ खाने और कुछ नई जगह जाएंगे। आज हमारा ना कुछ ऐसे दाल बाटी इटालियन खाने का मन है। दाल बाटी खाने का मन है, तो हम लोग देखेंगे कहाँ अच्छी दाल बाटी मिल रही है। ग्वालियर में हर जगह मिलती नहीं है। नहीं, आजकल ऐसे स्टॉल्स बहुत खुल गए हैं जिसमें मिलती है, बट स्टॉल से नहीं खाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉल्स पे ना वो लोग अच्छे से, मतलब ऑयल जो होता है बहुत वैसा सा यूज करते हैं। मेरे को चाहिए दाल बाटी तो सिर्फ देसी कि थोड़ा पैसा ले लो लेकिन खाना अच्छा दो यार। आजकल मतलब लिटरली ग्वालियर में ना स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा खुल गया है, लेकिन ना खाने की जो हाइजीन है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। हाँ, मुझे भी करना है ना भाई। टिश्यू भी दोगे ना? टिश्यू मतलब आपके ये रहा ना। ठीक रुमाल है भाई। गाइस, हम पहली बार आए हैं इस रेस्टोरेंट में। ओ भाई, 2 लोग आ गए। किस चीज़ की कचौड़ी है भाई ये? मैं कचौड़ी नहीं खाऊंगी। नहीं, मुझे मीठा नहीं दो। वो ढोकला है। अच्छा, ढोकला है, वो ढोकला है। मैं इसको मिठाई समझी थी। दाल बाटी ढोकला है, प्लस कचौड़ी है, पापड़ है, दाल बाटी है। दाल बाटी। ये क्या है भाई? दाल बाटी। अच्छा ओके। अच्छा, वैसे ना हम ये सोच के आए थे कि सिर्फ दाल बाटी का कुछ मिलता होगा, बट यहाँ तो पूरी थाली वाली मिल रही है। सब कुछ मिला, चूरमा का लड्डू खाना चालू कर दीजिए, दाल बाटी खाना चालू करो। नाइस यार, एम्बियंस अच्छा है इनका। ये बच्चे झूल रहे हैं बेचारे। कैसी है? अच्छी है। ढोकला तो अच्छा है, दाल बाटी। छाछ, इनका छाछ ट्राई करूँ? छाछ
अच्छा है। वेरी लाइट। हाँ आपको सर प्लेट थोड़ा सा रख दो यार, भिंडी थोड़ा थोड़ा रख दो। कोई सब्जी। क्यों? छोले थोड़ा तो ट्राई तो कर। छोले छोले एक चम्मच रख दो उनके में, मेरे में मत रखना, ये इनके में रख दो, कोई बात नहीं। आलू सर आलू कौन से वाले हैं? आलू रसा है नहीं आलू चाहिए। इनके में। पूरी गरम गरम है भाई, ये रुक ही नहीं रहे हैं। लाते ही जा रहे हैं। वाह भैया वाह, क्या बात है। चल चल जल्दी ट्राई कर। दाल बाटी। हाँ खा के बता कैसी है। अरे यार आप तो इतनी जल्दी जल्दी आते, इतनी फास्ट सर्विस। शताब्दी की स्पीड से आ रहे हैं भैया। अच्छी दाल बाटी। अच्छी है, रिएक्शन ही लेने दिया उन्होंने। बस यार बस एक रख वाली दी, चाहिए एक रख दी। मुझे, छोटी वाली चाहिए। ये क्या है भैया, देसी घी? दाल बाटी विदाउट देसी घी इनकम्प्लीट। दाल बाटी का टेस्ट ही देसी घी से। ये कैसा लग रहा है, मैं ट्राई करूँ? नहीं भाई, हाँ यहाँ पे बहुत भीड़ है। हाँ ऐसा नहीं है कि खाली तो नहीं है, मतलब अभी थोड़ा सा खाली हो गया, हम थोड़ा लेट हो गए। अभी निकले लोग गाइस, हमें लास्ट में पान भी मिला, छोटू सा पान। मतलब इतना खा के पेट से भर गए ना, मतलब मेरे को लग रहा है 300 रुपये में 100 रुपये भी नहीं वसूल कर पाए हम लोग। हम लोग नहीं कर पाते हैं, बाकी लोग कर लेते। लाइक हमारी वसूली पावर 0 है। लाइक मुझे अभी से ही वो आ रहे हैं क्योंकि बक्स, क्योंकि हम नहीं खा पाते भाई, हम नहीं खा पाते। मैं सिर्फ दाल बाटी के लिए गई थी, लिटरली मैंने दाल बाटी एक छोटी वाली रोटी खाई थी। हम तो जरा सा खा के इतना सारा पेमेंट करके आ गए। खैर बाकी जगह अच्छी है, जाके ट्राई करो अगर ग्वालियर से हो तो। पंचवटी गौरव। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, खाना बहुत ही स्वाद था, मज़ेदार था, एंड आई रिकमेंड अगर कोई ग्वालियर से देख रहा है तो जाए। तो अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, जो है प्रीति को परेशान करने वाला। परेशान करते हैं। मैंने एक्चुअली अपने फ्रेंड से बात कर ली है और मैं प्रीति से बात करूँगा और बोलूँगा कि उसकी बीवी का झगड़ा हो गया है और अब वो वहाँ उसका घर छोड़ के आ रही है, वो हमारे साथ रहेगी कुछ दिनों के लिए। एंड देन देखते हैं उसके रिएक्शंस, मज़े आएंगे। वेट एंड वॉच। हाँ तेरा क्या दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्यों? अरे भाई वो इतनी सुंदर लड़की है, इतनी प्यारी लड़की है, तेरे को ज़रूरी है उसके संग ऐसा बिहेव करना? नहीं मतलब ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता ना। मैं जानता हूँ, देख कभी कभार उसकी भी गलती होती है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम तेरी गलती होती है। अरे ये क्या बात हो गई यार? तुम लोग बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम लोगों का? ये क्या तरीका है ये? अच्छा, ओहो ओहो हो भाई साहब, भाभी इतनी सुंदर लगती है ना, इतनी सुंदर लगती है ना, तुझे क्या बताऊं मैं। और तेरे ना पता नखरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लिटरली तेरे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अच्छा तुझे लगता है, मतलब तो वो सच में ऐसा लगता है? अबे लोगों को एक बीवी नहीं मिल रही है इस समय पे, तू सोच रहा है कि उसको छोड़ के दूसरी बीवी ले आएगा? पागल है क्या? ये क्या कोई तरीका होता है क्या? क्लब में मिली हुई लड़की के चक्कर में तू भाभी को छोड़ेगा? बिल्कुल शर्म आया क्या? खो बैठा है क्या? क्या बोल क्या रहा है तू? अरे मैं क्या चुप रहा हूँ? मैं क्या बीच में नहीं बोलूँ? तेरे में अकल नहीं है? मेरा फर्ज नहीं है दोस्त होने के नाते कि तुझे समझाऊं? ओहो ओहो, तू मेरी भाभी से बात करा जरा भाभी से बात। जी भाभी, क्या मतलब क्या हो गया? ये क्या एकदम से क्या भाई? थोड़ा आराम रखो भाभी, अब भी क्या हो गया इसको? ये तो पागल है, इसमें तो अकल नहीं, बच्चा है तो। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा आराम से चीज़ों को हैंडल करो। क्या होगा एकदम ऐसे? इतना लड़ाई करने से कोई मतलब तो निकलना नहीं है।
सही बात है। जी 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 जी। अच्छा जी जी। अब वो ठीक है, वो उसके मन में कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ क्या है, सिचुएशन ऐसी बन गई है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ मैं उससे एक बार बात करता हूँ। आप ज़्यादा मतलब परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा ऐसा। वो तो सिर्फ आपको लग रहा है, सिर्फ ऐसी सिचुएशन ऐसी बन के आ गई है। नहीं नहीं। जी जी जी। हाँ बात कराओ उससे मेरी। मेरी बात करो। हाँ हाँ कराओ कराओ। बोल। तेरा क्या दिमाग विमाग खराब है क्या? अच्छा तो तू एक काम कर, उनको ना मेरे घर भेज दे, ठीक है? तुझसे नहीं रखा जा रहा ना उनको, तो मेरे यहाँ भेज दे। आया बड़ा। हाँ नहीं, मेरे पास बहुत जगह है, मेरा पलंग बहुत बड़ा है, हम तीनों साथ में सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। बात करा मेरी भाभी से, बात करा। जी भाभी। अरे कोई नहीं भाभी, इसका दिमाग खराब हो गया है, आप तो मेरे घर आ जाओ। हाँ क्या? क्या आपका घर, क्या उसका घर? नहीं कभी हमने ऐसा करा है? अभी अपना पराया करा है? आप तो आ जाओ, जो जो हमारा वो आपका, मेरा घर मेरा, आपका घर भी आपका, और ये घर भी आपका, वो घर भी आपका। आ जाओ आप तो। अरे शर्माने वाली क्या बात है इसमें? नहीं नहीं, प्रीति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीति को क्या प्रॉब्लम होगी? आप तो आ जाओ, वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होगा वहाँ पे? लड़ाई बढ़ेगी, कल को उसके हाथ पैर चल गए, आपका सुंदर सा चेहरा खराब कर देगा वो। बैट वैट मार दिया, कुछ मार दिया आपको, तो आपका सुंदर सा चेहरा खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी इतनी बढ़िया सी क्यूट सी लड़की या कुछ भी हो। आप तो आ जाओ। अरे तारीफ क्या वो अब वही बात हुई ना। ये क्या बात हुई कि आप बस, आप तो हंसाने के लिए कुछ भी बोल। मैं क्यों, मैं आप क्या सुंदर नहीं हूँ? हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में बात चलती है कि सुमित की वाइफ सबसे सुंदर लगती है। हाँ अरे मन रखने के लिए नहीं कह रहा भाभी, आप आ तो जाओ। चलो आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ बनवा लेता हूँ प्रीति से, आप आ जाओ फटाफट। ठीक। क्या बोल रही हो तुम? अरे वो सुमित नहीं है, सुमित का और उसकी वाइफ का बहुत भयंकर झगड़ा हो गया है। तो बहुत भयंकर। तो तुम इसमें राजा के बन के बैठे बीच में। राजा भाई लड़ रहे हैं। तुम सिंपैथी गेन क्यों कर रहे हो? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों सिंपैथी गेन करूंगा? मैं उनकी सॉर्ट करा रहा था ना। इतने अच्छे अच्छे मियाँ मिट्टू बन के ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो कोई आदमी रो रहा है, कोई औरत रो रही है, तो उसको बोलूं नहीं? वो बेचारी इतनी परेशान थी, रो रही है, पता है? वो हाथापाई हुई है उनके बीच में। तो उनके बीच में कुछ भी हुआ, तुम उनको ये कैसे बोल रहे हो क्या बोला कि मैंने? तुम्हारी वाइफ सबसे सुंदर है पूरे ग्रुप में? हम ये कहते हैं, क्यों मैं सुंदर नहीं हूँ? मतलब दूसरे की वाइफ के ऊपर बोलोगे? और किसको बोल रहे थे तुम कराने के लिए? किसी ने सही कहा है, एक औरत ना औरत ही रहती है। मैं बोल रहा हूँ उसमें चाटे पड़ गए हैं, और तू ये समझ रही है कि तूने उसको सुंदर कैसे बोले? तो? मैं तेरे में चाटा दे दूं, कोई तेरे को ये भी नहीं बोले कि तू कितने अच्छे लगते हो? आप ये भी नहीं बोले? तेरे को चुप भी नहीं कराए? तुम्हें क्यों बोलना है? क्योंकि वो बात कर रहा था मुझसे। तुम्हारी भाभी है वो, आई मीन टू से तुम्हारी फ्रेंड की वाइफ, तुम्हारी बहन नहीं है वो। बोलोगे तुम अपनी बहन के लिए ऐसे? तेरा दिमाग खराब है क्या? कैसे बोल रहे हो तुम? पूरे हमारे इसमें बात चलती है कि तुम बहुत क्यूट हो। किसको बुला रहे थे यहाँ सोने के लिए? भाभी को बुला रहा था। मैं क्यों एडजस्ट करूंगी और तुम्हारी भाभी के लिए? तुम बीच में सोगे क्या? हम दोनों तुम्हारी साइड में सोएंगे दासिया बन के? नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, पागल, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो आ रही है अभी, है ना? ये कैसी फटाफट। बात होती है कि मतलब कोई आदमी ये बोले कि नहीं वहाँ पे आ जाओ आलू के हमारे पकौड़े घर। बना देगी? चुप रहो। आलू के पकौड़े तुम्हारे पकौड़े ना बना दूं मैं? कभी भी आ जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं है उनका घर। आलू के पकौड़े बना लेने दे। चले जाओ ना तुम। नहीं लेने अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इतना अच्छा लगेगा तो सही ना, बेड पे भी सुला रहे ना उनको। चला ये जाऊं नहीं क्या? बोल रहे तुम। चला जाऊं क्या? जाओ। पक्का? तुम ही तो हो एक। ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, तुम ही तो हो वाइफ। तुम्हारी सुमित की थोड़ी है, तुम्हारी तो वाइफ है। वाइफ तो तुम्हारी है, सुमित की वाइफ नहीं है वो। मेरी बात समझ।
अरे तुम ये कैसे बोल रहे हो? अरे मैं उनका तो झगड़ा- क्यूट नहीं लगती क्या? तुम ये कैसे बोल सकते हो कि सब में से क्यों, मतलब कोई अपनी वाइफ के सामने ये कैसे बोल सकता है कि दूसरी औरत उसको अच्छी लग रही है, वो भी किसी की बीवी? सुमित कह रहा है, सुमित क्लब वाली लड़की के चक्कर में पड़ गया है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं रहना हाँ तो इसके तुम साथ। भाभी के चक्कर में पड़ गए हो। अरे कैसी बातें कर रही है? अगर वो क्लब वाले चक्कर में पड़ा है तो तुम तो भाभीओं के चक्कर में पड़ गए हो। मैं किसी भाभी के चक्कर में नहीं पड़ा भाई, मैं सिर्फ इमोशनल सपोर्ट दे रहा था। आके 2 मिनट बैठ जाएंगी, बात कर लेंगी, अपना मन हल्का हो जाएगा। मैं किसी के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ा। एटलीस्ट ये 2-4 दिन यहाँ रहेंगी तो उनका मूड सही हो जाएगा। क्या बात होती है ये, भाभी के चक्कर में पड़ गए? सो जाएगी 2-4 दिन, क्या हो जाएगा? यहाँ सोएगी? हाँ तुम तो यहीं सो सोओगे? हाँ तो सो जाएगी। क्या मैं कहाँ सोऊंगा? मेरे पे कोई और जगह थोड़ी ना है, मैं सो जाऊंगा जमीन पे। तू सो जाइयो जमीन पे। मैं क्यों सो जमीन पे? तो वो आएगी बेचारी, तो वो तो गेस्ट है ना, तो तुम सोओगे उसके तो साथ? मेरी कमर में दर्द होता है ना, मैं पलंग पे सो जाऊंगा, तू जमीन पे सो जाइयो। तो क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे तो क्या हो गया? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है सब तो बोलते? तुझे क्या लगता है, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा क्या? अच्छा ऐसे छोड़ दूं, बोलो भरोसा नहीं है? चली जाओ मैं बाहर कमरे के। भाभी के साथ तुम रंग में सोफे पे सो जाएगी तू? मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? मेरा कमरा है, तुम निकलो, तुम्हें जहाँ निकलना है। मैं बाहर सोऊं? मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? चल मुझे औरत भी- औरत के साथ सोती है या किसी आदमी के साथ कोई भी औरत सो जाएगी? बात तो सही कह रही है। तुम्हें खुद को शर्म नहीं आ रही है सब तो बातें करते हुए? एक काम करते हैं ना, सुन, एक काम करते हैं, तू 2-4 दिन मायके चले जा रहने। पता है, सच में मन से गुस्सा आ रही है मुझे, सच में बहुत गुस्सा आ रही है। नहीं जाएगी मायके? मैं मायके क्यों जाऊं? मैं मायके क्यों जाऊं किसी पराई औरत के लिए? मैं मायके चली जाऊं? घर वालों को क्या बोलोगे? वो मैं देख लूंगा, तू जा। इस समय उसको बहुत जरूरत है इमोशनल सपोर्ट की। उसको इमोशनल सपोर्ट की नहीं, उसको अपने पति की जरूरत है। अपना इमोशनल सपोर्ट अपने पास रखो, समझ में? ये कंधा देने के लिए ज्यादा कंधे वाले मत बनो। मैंने तो बुला तुम्हारा लिया चाहिए। है। नहीं, मैं तो बुला लिया ना उनको। नहीं आएंगे वो, मैं मना करूंगी उनको। फोन करिए, फोन लगाओ, मैं मना कर देती हूँ। मेरी बात समझ, मैंने उनको बुला लिया। देख अब वो आ तो रही हैं, अब वो पूरा बैग वैग लेके अगर वो आएगी। इस घर में आई तो या तो वो रहेगा, वो रहेंगी, या तो तुम रहोगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से टस से मस नहीं होंगी। और तुम्हें क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या? दूसरों के उस औरतों पे बोलते हो कि क्यूट लग रही है, क्यूट लग रही है। तो क्यूट है तो बोलूंगा मैं नहीं क्या? लगती है तुमको कभी तो क्यूट? तू भी लगती है ना। क्या तुमने कभी मुझे बोला? पूरे ग्रुप में आपकी बातें होती है, क्यों होती है उसकी बातें? किसी क्या? की बीवी है ना, किसी की बीवी की ऐसी बातें करते हैं क्या? शर्म नहीं है क्या तुमको? किसी की बीवी की बातें करते हैं क्या ऐसे? किसी की बीवी के बारे में बोलते हैं क्या? अरे तुम भाई बहुत पर अभी cute तो हो। बुला लिया ना उसको। और ये कैसे बोला कि तुम मेरे पलंग पे सोना? मेरा पलंग बहुत बड़ा वॉयलेंस है। नहीं, जाओ मेरा यहाँ से। पलंग बहुत बड़ा है। कैसे पलंग बहुत बड़ा है तुम्हारा? इतना बड़ा पलंग है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो? ये बोल दो ना कि आप आ जाओ, आप कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत जगह है। ये कौन बोलता है कि हमारे पलंग पे सो जाओ? अरे वो फ्लो कोई फ्लो में किसी को- निकल गया। किसी को अपना पलंग कैसे ऑफर कर सकता है? क्यों? वो फ्लो में निकल गया तो क्या वो हो अपने गया? दहेज में लाई है पलंग, उसने दिया है हमको पलंग। अरे यार हर चीज दहेज में नहीं आती प्रीति, दहेज में तो तू भी नहीं लाई, तू भी सो रही है ना। दहेज तो लाई हूँ मैं। जा, ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा, जब पकौड़े तल ले आलू मैं के। तुम्हारे पकौड़े बना दूंगी तल के तुम्हें। भाई बड़े आलू के पकौड़े मैं नहीं बना रही कोई पकौड़े वकौड़े किसी के लिए। जा, सुमित की बीवी है, अच्छी लगती है ना, क्यूट लगती है, जाओ उसी से बनवाओ, फिर बनवाओ, उसी को फोन लगाओ, जाओ बोल पकौड़े का सामान लेते आए और बना दे पकौड़े। बोल आलू लेके आए 1 किलो। बोल दूं? हाँ बोल, उसको लेके आएगी, तलेगी। बोल मेरे लिए भी तले और तेरे लिए भी। इतनी गर्मी में कहाँ तलेगी? मेरे लिए गर्मी नहीं है। तो तू तो पुट जटदा, तू तो शेर पुत्र है मेरा, जा तल ले प्लीज। तुम्हें मैं इंसान नहीं लग रही क्या? मेरा मन तो कर रहा है ना तेज। कुछ कह नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं है कि सर पे चढ़ते जाओगे। आए बड़ी दूसरों की बीवियों को वो मारने वाले। खुद की बीवी कभी क्यूट लगी है क्या? कभी मुझे बोला है कि तू आज क्यूट लग रही थी? या क्या तू आज क्यूट लग रही है? कभी मुझे बोला है कि तू आज क्यूट लग रही थी? कभी मुझे बोला है तुमने? बोला कभी मुझे? कभी ये भी बोला मुझको कि तू आज अच्छी लग रही है? शादी को 2-2.5 साल हो गए हैं, आज तक नहीं बोला होगा तुमने। शादी की शुरुआत में ही बस चलती है, बटरिंग जितनी होनी होती है।
जाओ उसका हाथ पकड़ो ना, क्यूट लगती है ना वो तुमको। आप तो बहुत सुंदर हो। आपके क्या बोल रहे थे तुम? आपके गोरे गोरे क्या, आपके आंसू पता नहीं क्या, अच्छे क्या नहीं क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोला था तुमने उनको? एक तो मुझे याद भी तो नहीं रहता ना क्या बोला था तुमने। मिर्ची के पकौड़े भी तल दे प्लीज। तलती हूँ, छोड़ो तलती हूँ। भूख लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो गई है। मिर्ची के पकौड़े तल ले, मिर्ची के पकौड़े तलूं। किसके पकौड़े तलूं? किसके पकौड़े? किसके पकौड़े? ये नहीं होता, किसके ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, किसके पकौड़े? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोलो, मैं उसको मना करो। अच्छा 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 मैं मना कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, मैंने कहा मना कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। किसके पकौड़े तलूं? नहीं नहीं, वो आप प्याज के भी तल देती ना तो मजा आ जाता। के पकौड़े बना रही हूँ, तुझे लगता है तुम्हें समझ में नहीं अरे मजाक कर रहा था यार, प्याज के वो पकौड़े लग जाएगी, लग प्याज के जाएगी, पकौड़े लग जाएगी, लग जाएगी, मुझे लग जाएगी, लग जाएगी, लग तुम जाएगी। पागल हो क्या? कैसी बातें करते हो तुम? कैसी तो बातें वो कर रहे हो? बेचारी तुम्हें समझ में खाएगी। नहीं- नहीं, वो बेचारी अरे पकौड़े खा- डंडा डंडा दूर रख, डंडा दूर रख, डंडा दूर रख, डंडे डंडे नहीं। नहीं बना रही फिर फाइनल है। मैं ले आऊं फिर से? अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी। पागल हो गया यार, कैसी Sorry, बातें कर रहे हो sorry, यार? sorry. मजाक में डाली उसका मतलब अरे ये तो थोड़ी है मैं यार। प्रैंक कर रहा था ना, प्रैंक कर क्या रहा था। पागल हो गया? कैसा प्रैंक कर रहे थे? ये कैसा प्रैंक होता है ये? It was a कौन सा prank. प्रैंक है ये? अरे इट वाज अ प्रैंक, मुझसे बात मत करो बेटा ऐसे यार। प्रैंक कर रहा था, प्रैंक कर सच रहा में प्रैंक कर रहा था। था। किसी की बीवी को बोल देते हो क्यूट है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। प्रैंक करो, 4 जने गानी देखेंगे क्या तुम्हारे व्लॉग में कि प्रैंक कर रहे हो? कैसा प्रैंक कर रहे हो? कैसी बातें करते हो? कितनी गलत बात है ये। अरे मैं मजाक कर रहा था। क्या अगर मजाक कर रहे थे? तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम किसी और बीवी के बारे में क्या बोलते हो? तुम्हारी इमेज गंदी नहीं जाएगी बाहर कि तुम कैसी बातें कर रहे हो कि हमारे बिस्तर पर सो जाना? कैसी बातें होती हैं ये कि तुम मायके चले जाना? अरे मेरी उससे बात हो गई थी पहले ही। कौन सी मायके से बात हो गई थी? मायके से बात नहीं हुई थी, दोस्त से। चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे यार मुझे नहीं करनी यार, तुम बहुत बदतमीज। सॉरी 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 सॉरी। तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो मतलब प्रैंक था वो रहा सक्सेसफुल, तो रहा, सब ठीक रहा। दूसरों की बीवी के बारे में बोलोगे तो सक्सेसफुल ही रहेगा ना। दूसरों की बीवी अच्छी लगती है तो सक्सेसफुल ही रहेगा ना। मेरे को ऐसा लगता है सच में लगती होगी तुमको, झूठ नहीं है, तुम्हें सच में लगती होगी। ज़्यादा गुस्सा हो गई। खैर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।